सीमा हैदर को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, लाइव में देते हैं, अपनी वीडियो में देते हैं, अपने ब्लॉग में देते हैं। सीमा हैदर के नाम से कुछ लोग इतनी बुरी तरह से रोटियां सेक रहे हैं। और तो और एक जो है माता जी बन के आई हैं, इतना बड़ा बिंदा लगाती हैं, वो खुद इतना गंदी गंदी गालियां देती हैं। कहने को तो वो गुरु माँ है, गुरु माँ को चाहिए कि अच्छा अच्छा भजन कीर्तन करें, इंसान को सही रास्ता दिखाएं, लेकिन वो अपनी इन्हीं मुंह से इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, इतनी गंदी गंदी गालियां देती हैं। भाई तू गुरु माँ है, तू नॉर्मल इंसान बन के गाली देती है, एक बार को समझ में आता। ऐसे ही दो लड़कियां हैं पतरसोट्टी टीवी की मरीज, दो लड़कियां हैं, बैठ जाएंगी लाइव में सीमा हैदर का पिक लगा करके और हजारों लाखों व्यूज लूटती हैं, पैसे छाप रही हैं और उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देती हैं, उसको इतना टारगेट करती हैं। अबे तुम्हारे बाप का खा रही है क्या, या तुम लोग उसे खिला रहे हैं, या सीमा हैदर तुम्हारा कुछ कर रही है? जब देश का सरकार से भी कुछ नहीं कह रहा है तो तुम कौन होते हो उसे गंदी गंदी गालियां देने के लिए? क्या तुम्हें सरकार ने परमिशन दिया है, लाइसेंस दिया है कि सीमा हैदर को टॉर्चर करो, उसको गालियां दो? वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, उसकी खुशी देखी नहीं जा रही है, तुम्हारे पेट फूट रहा है? अरे तुम तो रात में सीमा हैदर का नाम लेके सोते हो, उठते हो तो सीमा हैदर का नाम लेते हो, हगते होगे तो भी सीमा हैदर का नाम लेके हगते होगे। सीमा हैदर तो तुम्हें जानती भी नहीं होगी। अरे नालायकों, गधों, कुछ तो शर्म करो। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ सीमा हैदर को। तो सीमा हैदर मानती हूँ पाकिस्तान से इनलीगल तरीके से आई है, लेकिन यहाँ आई है तो कुछ कर रही है, यहाँ की संस्कृति में ढल गई, भारतीय एकदम बिल्कुल भारतीय नारी की तरह अपना सब धर्म निभा रही है। तो सीमा हैदर से इतना इन लोगों को क्यों फट रहा है, क्यों फट रहा है सीमा सचिन से? है इनका क्या कर्जा खा रखा है, या इनके बाप का कर्जा खा रखा है, या इन्होंने कर्जा दे रखा है? क्या कर रखा है जो उस बेचारी को गालियां देते हैं? जब देश का सरकार कुछ नहीं कह रहा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जब वो कुछ नहीं कह रहे थे, इनके पिछवाड़े में बड़ा दर्द हो रहा है। जब देखो सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर के मंत्र जपते हैं, उसका गुणगान करते हैं गाली दे दे करके हैं। और एक माता है जो भव्य माता जी बनी है, गुरु माँ बनी हुई है, सब उनके चेले चपाटी इतना गंदा गंदा गाली देते हैं। शर्म कर लो बुढ़िया जी, माता जी शर्म कर लो जरा, है लाज शर्म तो आपको भी नहीं है? इसी मुंह से इतना गंदी गंदी गालियां निकालती हो, मुझे तो शर्म आती है कि तुम गुरु माँ। अरे गुरु जी हम लोगों की भी है, ये सोशल मीडिया पे उनके भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो अपने प्रवचन देते। तू तो सीमा हैदर का प्रवचन सुनाती है, सीमा हैदर का प्रवचन सुनाती है, तू भी व्यूज छाप रही है, तू भी डॉलर छाप रही है, तेरे को कोई लेना देना नहीं है सीमा हैदर से, खाली तुझे व्यूज छापना है। और ये जितनी भी चिमकांडियां है ना, जो चिमकांडियां जो हजारों लाखों व्यूज लूट रही है सीमा हैदर के नाम पर, अपना कंटेंट पे वीडियो बनाओ सुसरियो, तुम्हारा एक भी व्यूज नहीं आएगा, याद रखना। और कोई नहीं आएगा, थूकने भी नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में जिस दिन सीमा हैदर का नाम लेना बंद कर दोगे, समझे? और मैंने कितनी बार कहा है कि अगर सरकार सीमा हैदर को जब पनिश करेगा, या उसकी कोई गलती निकलेगी, या वो जासूस होगा, तो खुद सब लोग मान लेंगे। तो भाई तुम भी इज्जत से रहो, वो भी इज्जत से रहे, वो आराम से रहते हैं। तुम लोग उसको उंगल करते हो, तुम लोगों को कुछ बोलती है, गाली देती है, उसके लाइव में उसको गाली देते हैं, अपने वीडियो में उसको उसके लाइव में भी जा जाके कमेंट में गालियां देते हैं, उसके वीडियो में गंदी गंदी गालियां देते हैं। अगर तुम्हें कोई रात दिन टारगेट करे, तुम क्या करते? अगर मान लो तुम लोगों की जिंदगी सुखी है, अगर कोई आया है पाकिस्तान से तो दुखी होगा ना। तुम्हें क्यों उसका पति बड़ा शरीफ लग रहा है, वो जो पाकिस्तान में बैठा है, बिठा लेगा एक कबूतरी को बगल में, और कबूतरी बैठ के पोई पोई सीमा हैदर बंदर बंदर करती रहेगी। और खुद देखो तो बटन जैसी आंखें हैं, इतनी छोटी छोटी बटन जैसी आंखें, ऐसे काजल आईलाइनर लगा के थोड़ी बड़ी करके आती है, नहीं तो लगता अभी काजल हटा ले तो इतनी इतनी लगेंगी आंखें बटन जैसी, मटर के दानों जैसी तो उसकी आंखें हैं। कल मैंने उसकी लाइव देखी थी कल, है ना? कहीं से नहीं लगता वो दोस्त है, इतना वो सपोर्ट कर रही है। किसी दोस्त के पास इतना टाइम रहेगा कि लाइव में आके जुड़ेगी? और मर्द और औरत की कौन सी दोस्ती होती है बे, जो बार बार जाके लाइव में जुड़ जाती है? वो दोस्त है? किसी मर्द की औरत दोस्त होती है कि बार बार लाइव में जुड़ जाएगी? वो उसका पासवर्ड जानता है, वो उसका पासवर्ड जानता है, दोनों एक दूसरे की लाइव को ओपन करके बैठ जाएंगे तस्वीर बन करके। अबे एक बात है ना, उसने ये गलती की ना, वहाँ इनलीगल तरीके से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, यही उसकी गलती है सीमा हैदर की। बाकी उसका पति भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो गैंडा है ना। देखने से कितना चालाक लगता है वो, छोटी छोटी आंखों वाला वो जो गैंडा है। कल देखी थी उसकी वीडियो मैंने, और वो लाइव वीडियो देखा था, और वो जो उसके साथ में जो चिमकांडी बैठी थी ना, ऐसे ढक के और चुन्नी ओढ़ करके ऐसे मटर के दानों जैसी आंख लेके में करके जो बोल रही थी, वो मटर के दाना जैसी आंख लेके उसको बानरी बोल रही थी, बानरी बोल रही थी। सीमा के आग पैर की धूल के भी बराबर नहीं है, चिमकांडी कहीं की,
मटर के अभी आंखों से आईलाइनर हटा लो तो ऐसे ऐसे दिखेगी कुछ रही जैसी। बेवकूफ बेशरम औरतें, पता नहीं कैसी कैसी औरतें होती हैं, दूसरों को टारगेट करती हैं व्यूज छापने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, यूट्यूब में मरेंगे, उल्टा सीधा टारगेट करेंगे। अगर हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई सीमा हैदर को मत दो गाली, वो भी इंसान है, तुम गाली नहीं दोगे, हम नहीं बोलेंगे, हमें नहीं चाहिए व्यूज। अगर तुम किसी को बेमतलब में टारगेट करोगे, बेमतलब में गाली दोगे तो जरूर बोलेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। और हाँ, हम ना किसी की चुगली करते हैं, ना किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ना हम किसी को टारगेट करते हैं। जहां हमें लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, वहां पर हम खड़े हो जाते हैं ढाल बन करके, ठीक है ना। बाकी किसी का हम पर्सनली रंजिश नहीं निकालते। इसने उसको ये कहा है तो चलो मैं उसके लिए भौंक आऊं, इसने उसके लिए कहा है तो चलो मैं उसके लिए भौंक आऊं, तो हम ये नहीं करते हैं। हम सच्चाई का साथ देते हैं, जो हमें सही लगता है हम उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कि उसके व्यूज, अरे भाई उसके नाम से व्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है, चलो भाई छापना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। सही और गलत को देख करके साथ दिया करो, समझ में आई। वो गेंडा तुम्हें बहुत शरीफ लगता है। एक माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, एक बाप अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है। शादी करके ले आएगा दूसरी औरत को, वो दूसरी औरत में घुसा रहेगा, चाहे वो औरत मारे पीटे, और अपनी सगी माँ ही अपने बच्चों को प्यार करती है, सौतेली माँ नहीं करती है किसी के बच्चे को। जो कह रहे हो ले जाओ इंडिया से, ले जाओ इंडिया से, उस गेंडे को बोल रहे हो ना, कल लाइव देखी, ले जाओ बच्चों को इंडिया से, ले जाओ बच्चों को इंडिया से। लेके जाएगा तो जो जिससे वो शादी करे क्या रंडवा रहेगा क्या पूरी जिंदगी? वो शादी नहीं करेगा तो क्या सीमा के बच्चों को वो सही से रख पाएगा? जितनी अच्छे से सीमा रख जो सचिन रखते हैं बच्चों को, क्या वो मोटा गेंडा रख पाएगा? वो तो दूसरी बीवी पैदा कर लेगा, फिर 4 बच्चे पैदा कर लेगा, उनमें लगा रहेगा, और उसकी जो बीवी होगी वो उसमें लगी रहेगी। सौतेली माँ सौतेली होती है, ठीक है। अगर माँ के साथ बच्चे रह रहे हैं तो उनको उन्हीं के साथ रहने दो। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो? इस देश के सरकार हो क्या? है इस देश के सरकार हो? ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया है, क्योंकि बात सच्चाई की है। किसी को बेवजह गालियां क्यों दे रहे हो? क्यों किसी को बेवजह गाली दे रहे हो? बेशक वो पाकिस्तान से आई है, इनलीगल तरीके से आई है, ये देखना सरकार का काम है। तुम क्या जज कलेक्टर लगे हुए हो जो बस उठा लिया देने लगे गाली कि वायरल हो जाओगे, व्यूज आएंगे, डॉलर बनेंगे, इसलिए तुम गाली दे रहे हो। हम इसलिए नहीं बोलते किसी को, और देखो हम किसी को गाली नहीं देते हैं, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं इस तरह बोलने पर। फिर भी हम अपने मर्यादा में, अपने हद में रह करके बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया था। अगर बोलने में कुछ अपशब्द निकल गए हो तो प्लीज मुझे माफ करना। जय श्री राम।